तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये रसायन शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ए टू जेड पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को समझते हैं कि कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका बार कोड है, आप लोग चाहे तो इसको स्कैन करके देख सकते हो। एकदम हमारे प्यारे बच्चों में आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का रसायन शास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के सॉल्यूशन को। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी पर। और अब अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या पूछा है, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन दाता को क्या कहा जाता है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख कर जाना, अम्ल इसका राइट आंसर होगा, जो कि लिखा 7 नंबर में। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 4 चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा +7। और अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि पूछा आपसे 8। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पैराफिन को कहा जाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्केन कहा जाता है। और अब इसके बाद में देखो, यहाँ से अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। चलो मैं आपको एक एक करके सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, उसे कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है सीमांत अभिकारक। क्या राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, इसका सीमांत, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अभिकारक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। देखो बच्चों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा न्यूक्लियॉन, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख ले, न्यूक्लियॉन इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वे तत्व वर्ग का है। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्ग 15 का है। किस वर्ग का प्यारे बच्चों, वर्ग 15 का है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, क्या दे रखा है, देखो, दो ध्रुवीय आर्गोणिक इकाई है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर चौथे नंबर का जो लिखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डिबाई। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग डिबाई लिख दोगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों, थर्मस फ्लास्क जो है ना, इकाई का उदाहरण है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा वेलगित। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग वेलगित निकाय का उदाहरण है, यहाँ से आपको वेलगित निकाय लिख कर आना होगा, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है। देखो प्यारे बच्चों, इसकी पहचान की जाती है लेंसो परीक्षण के द्वारा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, लेंसो, और उसके बाद में परीक्षण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, एरिन से। और समपारमाणिक अणु की ऑक्सीकरण संख्या। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे, शून्य से। और अब अगला क्वेश्चन, वर्ग 16 का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 3 नंबर से, ये 2 नंबर से, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा तंत्र की अवस्था का मापन। तो देखो प्यारे बच्चों, तंत्र की अवस्था का मापन एंट्रोपी से हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है, एंट्रोपी। देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा रेखी से। ठीक है ना,
ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन सत्य असत्य को देख लेते हैं। सत्य असत्य में प्यारे बच्चों देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते क्या पूछा गया है। देखिएगा यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना और पूरा का पूरा पढ़ लेना। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिया गया है, विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय में मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ये आपका ट्रू होगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो आपको दे रखा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है। और अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया ना प्यारे जो, देखो तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरे के बाद में देखो प्यारे जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथे के बाद में देखो पहले जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है प्यारे जो, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ से प्यारे जो आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर सभी को देख लो, फिर मैं आगे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। इसके बाद में देखो अब आगे अपन इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। A to Z आपके पेपर में परीक्षा में प्यारे जो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। टोटली प्यारे जो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ से आप लोग अपने सभी पांचों क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये दिया गया, चौथे का ये लिखा है और पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया रखा है। 7 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दे रखा है। 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 9 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लें। 11 के बाद में देखो आगे 11 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है। 12 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 13 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अब आगे आपको इनको सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है। यहाँ तक कि मैंने आपको प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लें आप लोग और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। टोटली आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। ठीक है। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, तो आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।